श्री राम कथा के पंचम सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। पिछली सभा में हम सभी लोग चर्चा श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम का अवतार धराधाम पर होता है। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान श्री राम का अवतार श्री अयोध्या धाम में होता है। अवतार का मतलब आप समझते हो? अवतार का मतलब है उतरना। मतलब ठाकुर जी इस धरती पर उतरते हैं, इस भवसागर में भगवान उतरते हैं। और हम लोग उतरते नहीं हैं, हम लोग गिरते हैं। हम लोग अपने कर्मानुसार इस भवकूप में गिर जाते हैं और भगवान अपनी इच्छा से उतर जाता है। अच्छा, उतरने में और गिरने में अंतर है। निवेदन आपसे करूं, एक व्यक्ति किसी नए गांव में जा रहा था और गांव में एक अंध कुआं था, उसको पता नहीं चला और बेचारा नहीं जानकारी में उस कुआं में गिर गया। और जब गिर गया तो बेचारा चोटिल है, विकल है, निकलने के लिए व्याकुल है, परेशान है कि कैसे निकलूं। हम बहुत दुखी है, आर्तवाणी में सभी को पुकार रहा है, कोई मदद करो, कोई सहायता पहुंचाओ। एक व्यक्ति ने आवाज सुन ली, दया आई, सोचा इसका उद्धार करना चाहिए, तो वो व्यक्ति उतर गया कुएं में, उसको बचाने के लिए उतर गया। तब तक तो हल्ला मच गया, सारे अंधौरी गांव वाले पहुंच गए, भैया कुआं में कोई गिरा है, कुआं में कोई गिरा है। अब सब लोग जब नीचे देख रहे हैं तो कुआं में एक नहीं दो दिखाई पड़ रहे हैं। एक ने कहा ना ना भैया, एक नहीं गिरा है, दो है। एक बूढ़े ने कहा ना, एक गिरा है। कहा वो दूसरा जो दिखाई पड़ रहा है वो? उसने कहा दूसरा तो उतरा है। कहा कैसे आप कह रहे हो इस प्रकार से? कुएं में तो दोनों ही दिखाई पड़ रहे हैं। उस वृद्ध ने कहा देखो भैया, जो गिरा है वो चोटिल है, जो गिरा है वो निकलने के लिए उद्विग्न है, जो गिरा है वो विकल है, जो गिरा है वो परेशान है, और जो उतरा है उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं जैसे उतरा हूं उसी प्रकार से फिर निकल जाऊंगा। ये गिरने वाले कौन लोग हैं जी? गिरने वाले हम लोग हैं। और कभी कभी परमात्मा हमारी आर्तवाणी सुन करके हमारा उद्धार करने के लिए इस भवसागर में उतर जाता है। चलो हम उद्धार करते हैं। एक संकेत और है, भगवान मानो ये कहना चाहता है कि भैया तुम भवसागर में गए हो, इस भवसागर में जाकर के भव के थपेड़ों में परेशान मत होना, बहुत चिंतित मत होना, मेरा भरोसा रखना। बस मेरा भरोसा यदि बना रहा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी मैं आकर के तुम्हारा उद्धार अवश्य कर दूंगा। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के मेरा भजन करो, मैं आऊंगा। तुम नहीं पहुंच सकते, मैं तो पहुंच सकता हूं। हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन भगवान को हम तक पहुंचने में जरा सा भी देरी नहीं लगती, वो पहुंचता है। भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है, खूब आनंद है, सारी अयोध्या सजी है, सारी अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग भगवान का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। एक याचक था, इन बच्चों को या तो पीछे कर दिया जाए या तो इनके बीच में बैठ लिया जाए। चूंकि बच्चे बैठे, ठीक अच्छी बात है, बच्चों को बैठना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर शांत रहे बच्चे। जितनी देर रहे उतनी देर मर्यादित रूप से शांति से बिल्कुल आनंद ले कथा का। निवेदन आपसे करूं, एक याचक आया है अयोध्या में। जब वो घर से चला है, वर्षों के बाद आया है, वर्षों के बाद उसे सुनाई पड़ा कि हमारे महाराज दशरथ जी के यहाँ चौथी अवस्था में बालक हुआ है, तो मैं जाऊंगा बधाई देने के लिए।
उसने कहा, अपने घर में सभी से कहा, आज हो भवन भूप के जय हो। आज मैं महाराज दशरथ जी के यहाँ जाऊंगा। लोगों ने कहा भैया तब तो बड़ा आनंद मिलेगा, खूब सारी बधाइयां मिलेगी, खूब ढेर सारी बधाइयां मिलेंगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, बच्चे हैं, बच्चों का अपना आनंद है। मैं बार बार कहा करता हूं कि बच्चे बच्चे होते हैं और इनके बचपना को आनंदित होकर के सहन भी करना चाहिए और इतनी सामर्थ्य हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चों का आना जरूरी है। बच्चे इस पंडाल में होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे दिखाई पड़ते हैं ना तो मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। अगर 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का बच्चा दिखाई पड़ता है, आदमी की उम्र 100 वर्ष बताई गई है, 10 वर्ष का बच्चा दिखाई पड़ता है पंडाल में, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो अभी कथा की उम्र 90 वर्ष और है। 10 वर्ष का है तो 90 वर्ष अभी कथा और चलेगी, निश्चिंत होकर की कथा होती रहेगी। तो बालकों का आना आवश्यक है और यहाँ के बालक भी बड़े मर्यादित हैं। एक बार कहने की बात है, महाराज देखो सब शांत हो गए, ऐसे ही बैठे रहना भैया आप लोग, और जब ऊधम मचाने का मन हो तो पीछे चले जाना, वहां जाके ऊधम मचा के फिर चले आना यहाँ शांति से। निवेदन मैं आपसे कर रहा था कि वो याचक जो है आया, अयोध्या जाना चाह रहा है दशरथ जी के यहाँ, कह रहा है आज हो भवन भूप के जय हो। क्या करने जाओगे? कहा राम लखन रिपुदमन लाल की, हे जी जन्म बधैया गई हो, आज हो भवन भूप के जय हो। जाऊंगा आज, बधाई गाने जाऊंगा। कहा बधाई जब गाने जाओगे तब तो खूब न्यौछावर मिलेगी, खूब लोग बधाइयां देंगे। और देखो ना कल खूब बधाइयां लूटी, क्यों बोला भैया? आनंद आया महाराज। कहा कि महारानी जो देगी निछावर, महारानी जो देगी निछावर, तो कही हो पाछे ले हो। हे मैया, हे महारानी बाद में दे देना, अभी तो मुझे कुछ और चाहिए। वो याचक क्या भाव लेके जा रहा है? कारा महारानी जो देगी निछावर, तो कही हो पाछे ले हो। अभी क्या लूंगा? अब ही देहू राम रघुवर को, क्योंकि ले निज गोद खेलई हो, आज हो भवन भूप के जय हो। पहले राम जी को दे दो, उनको गोदी में लेकर के थोड़ा सा लाड लड़ा लूं, थोड़ा सा खिला लूंगा, फिर आप जो दोगी मैं लेकर के चला जाऊंगा। ये भगवान के जन्मोत्सव की बधाइयां हो रही महाराज। एक बात और बताऊं, अभी राम जी का जन्मोत्सव का आनंद हो ही रहा था, तब तक कै सुता सुमित्रा दो, कै सुता सुमित्रा, कै सुता सुमित्रा दो, कै सुता सुमित्रा दो। सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो।
अभी तक राम जी की बधाइयाँ हो रही थी, तब तक जो है समाचार मिला कि महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी के यहाँ भी राजकुमार का आगमन हुआ है। तब तक समाचार मिला महारानी सुमित्रा के यहाँ भी 2-2 बालक उत्पन्न हुए हैं। महाराज स्थिति ये बनी कि 4-4 राजकुमार प्रकट हो गए उस दशरथ जी के राजभवन में। बड़ा आनंद है, आनंद की सीमा, आज सारी सीमाएं टूट गई महाराज। इतना आनंद उमड़ रहा है। बधाई देने वालों का एक समूह आता है और वो गया, तब तक दूसरा समूह आया। ये बधाई चल रही है, सभी लोग गा रहे, चारी चारी प्रगटे ललनवा,